क्वेश्चन नंबर हम 7 पर चल रहे थे एक्सरसाइज 7.5 पे। तो क्या करना है इसमें हमें कि जब हमारे नीचे वाले पार्ट गुणनखंडों में हो तो आंशिक भिन्न की यूज करके हम उसका सॉल्व करते हैं। तो आंशिक भिन्न इसमें किस तरह से तोड़ी जाती है कि इसमें दो घात है तो इसके गुणनखंड कर नहीं सकते, तो जो इसका आंशिक भिन्न बनता है इस टाइप का किस तरह बनता है उसमें तो x अपॉन ये x माइनस 1 और ये है x स्क्वायर प्लस 1। तो जो हमारे रैखिक गुणनखंड होते हैं उनके लिए a लेते हैं और जो द्विघात है उसके लिए सिंगल घात लेंगे। किस तरह लिया जाता है कि ये तो एक जो एक गुणनखंड है ये क्या है रैखिक गुणनखंड, तो इसके लिए क्या आएगा a अपॉन x माइनस 1 और ये द्विघात है, इसके गुणनखंड हो नहीं सकते, लीनियर में रैखिक गुणनखंड हो नहीं सकते, तो इसलिए हम क्या करेंगे इसको सिंगल घात में ऊपर लेंगे। कैसे लेते हैं इसको लिखते हैं bx प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसके दो पार्ट हो जाते हैं, एक पार्ट एक्स माइनस 1 और एक पार्ट एक्स प्लस 1। ठीक है, एक तो इसके नहीं हो सकते, एक और गुणनखंड होता है ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो, इसके नहीं होंगे। तो इस केस में और है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसके गुणनखंड नहीं होंगे, तो इन तीनों के गुणनखंड नहीं होते। तो इस केस में जो ऊपर लिया जाता है, अब तक हम ए और बी और सी ऐसे लेते थे, तो द्विघात समीकरण होता है, तो उस केस में जो द्विघात बहुपद है जिसके गुणनखंड नहीं हो सकते तो उसके लिए एक घात का बहुपद ऊपर लिया जाता है। अब a, b और c के मान यहां से निकालेंगे, कैसे निकालते हैं एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे यहां पे, तो ये बन जाएगा हमारा x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, जब इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा a एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस 1। ये सब अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। सॉल्व करने पे क्या मिल जाएगा कि अंश अंश के बराबर होगा, हर के बराबर होगा, तो लिखेंगे इसको, तो इसका अंश क्या है x, इसका अंश ये है, इसको सॉल्व कर लेंगे, एक का इसके साथ करेंगे गुणा, तो ये जाएगा a एक्स स्क्वायर प्लस a, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा बी एक्स स्क्वायर और इसका होगा तो माइनस का बी एक्स और c के साथ करेंगे तो प्लस का सी एक्स माइनस का c और इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर पार्ट एक तो ये है और एक ये पार्ट है, तो कॉमन ले लेंगे इसमें एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा a प्लस b का होल और एक्स स्क्वायर अलग। अब एक x वाले कहां ये दोनों है, तो इसमें लेंगे प्लस x कॉमन लेके ये माइनस b और ये प्लस का c, ये दोनों संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस सी। अब कंपेयर करेंगे गुणनखंडों के, तो एक्स स्क्वायर इधर है एक्स स्क्वायर इधर नहीं है, तो इधर एक्स स्क्वायर गुणनखंड 0 होगा और इधर एक्स स्क्वायर गुणनखंड a प्लस b होगा। दूसरा पार्ट इधर x है इधर भी x है, ठीक है, तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, एक तरीका ये है गुणनखंड वाला, और एक तरीका और बताया था तो मैंने क्या कि वैल्यू पुट करके, तो गुणनखंड से कर लेते हैं इस बात को कंप्लीट। तो x का गुणनखंड यहाँ 1 गुणांक 1 है और x का गुणांक इधर कितना है माइनस b प्लस c, ये दूसरा पार्ट हो जाएगा। तीसरा इधर संख्या क्या है 0, तो इधर संख्या क्या है a माइनस c, ये तीसरा पार्ट, ये संख्या है, ये x का गुणांक है, ये x स्क्वायर गुणांक है। तो दो बहुपद को जब कंपेयर करते हैं तो गुणांकों को कंपेयर करते हैं, ठीक है, और उनके गुणांक बराबर रखे जाते हैं। इधर एक्स स्क्वायर टर्म है इधर एक्स स्क्वायर टर्म नहीं है, इसलिए इसका इधर x का गुणांक 0, इधर का x का गुणांक x स्क्वायर गुणांक a प्लस b, इधर x का गुणांक 1 इसके साथ 1 है और इसके साथ x का गुणांक कितना है माइनस b प्लस c, इधर संख्या कुछ है नहीं तो 0 है, इसलिए इधर संख्या क्या है a माइनस, तो ये पार्ट है। अब इन तीनों को सॉल्व करके a और b और c के मान निकालेंगे, ठीक है, तो a और b और c के मान क्या आएंगे वो समझना है कि अगर हम
इससे और इससे जोड़ दें, इन दोनों को जोड़ दें, तो इधर जुड़ के तो क्या दे देगा 1, और इधर जुड़ के इधर माइनस प्लस का सी है, इधर माइनस सी है, ये कट जाएगा तो a माइनस बी दे देगा। हाँ, और ऊपर क्या है, a प्लस बी बराबर 0, तो यहां से क्या मिल जाएगा a बराबर माइनस बी, यहां से सोल्व करके a बराबर माइनस बी मिल जाएगा। अब a का मान इसमें रख देंगे तो ये क्या दे देगा 1 इक्वल a का मान माइनस बी, और माइनस बी ये प्लस कर देगा 1 इक्वल टू माइनस 2b। हाँ, और b का मान कितना हो जाएगा माइनस 1/2, ये b का मान। अब b का मान इसमें रख देंगे तो क्या हो जाएगा ये 1/2, a का मान दे देंगे तो a का मान कितना आएगा जैसे 1/2। अब a का मान मिल गया तो a का मान इसमें रख दो, ये क्या है कि माइनस सी को इधर ले आएंगे तो a बराबर सी मिलेगा यहां से, तो a का मान कितना है 1/2, तो a सी का मान कितना हो जाएगा 1/2, तीनों के मान मिल गए, तो तीनों के मान मिले तो यहां पे रखा जाएगा, कितना a का मान कितना आया 1/2, b का मान कितना आया माइनस के 1/2, c का मान कितना आया 1/2, ये तो आए सभी। हाँ, आगे ये समझना है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो सर मैंने बताया था कि जो ये पार्ट होता है वो संख्या आगे आ जाती है, बाकी पार्ट अपनी जगह रहते हैं, तो इसको संख्या क्या 1/2 तो आगे आ जाएगा, समाकलन 1/x-1 dx। आगे प्लस में इधर संख्या जो भी है इसके साथ बहुपद के साथ है तो उस संख्या उसके साथ ली जाएंगी, तो माइनस के 1/2x प्लस 1/2 अपॉन x² + 1 ये हो जाएगा। आगे तो एक पार्ट इधर है एक पार्ट ये है, आप उसको तोड़ देंगे दोनों, तो ये लिख जाएगा 1/2 इधर समाकलन 1/x-1, ये तो ये हुआ। आगे इस पार्ट को दो पार्ट में तोड़ेंगे, x वाला एक विदाउट x वाला, तो x वाला तोड़ेंगे तो प्लस, ये प्लस नहीं माइनस आएगा, ये इसको लेंगे तो माइनस के -1/2 समाकलन x अपॉन x² + 1 dx, और लास्ट में ये जो है प्लस के 1/2 समाकलन 1/x² + 1 dx। अब 1/x² + 1 इसका हमें पता है फॉर्मूला, इसका कैसे करेंगे मैंने बताया था, दो घात नीचे सिंगल घात ऊपर है तो अवकलन करके देख लेंगे, तो अवकलन 2 होगा 2x, तो 2 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो सभी सेट हो गए अपनी अपनी जगह, तो आंसर क्या होगा, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है 1/2 log mod x-1, आगे -1/4, इसका क्या है ये इसका अवकलन ऊपर है तो ये log में आ जाएगा, ठीक है, ये log x² + 1 दे देगा, साथ में ये फॉर्मूला बताया था प्लस 1/2 अपॉन अपनी जगह 1/a आता है और tan इनवर्स x/a आता है प्लस c, ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा ये 1/2 log mod x-1, ये हो जाएगा -1/4 log mod x² + 1 प्लस 1/2 tan इनवर्स x + c, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें समाकलन करना है x अपॉन x-1 का होल स्क्वायर x + 2 dx। अब अगर हमारा एक भी पार्ट में पावर आता है उसको कैसे तोड़ते हैं वो समझना है। अब तक तो ये सिंगल पावर में थे सभी, या अभी जो किया था उससे पहले 7वां क्वेश्चन हमने एक पार्ट ऐसा था जिसका गुणनखंड नहीं कर सकते थे, दो हाथ था, तो उसमें किस तरह लेते हैं वो समझाया। सिंगल होते हैं तो a/b/c लेते हैं, अगर घात आ जाती है, ठीक है ना, तो दो घात इसका आई है, एक गुणनखंड का दो घात आई है, उसको आंशिक भिन्न में कैसे तोड़ते हैं वो समझना। तो क्या लिखेंगे इसको, पहले आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे x/x-1 का होल स्क्वायर x + 2, इसको लिखेंगे हम a अपॉन जो पावर है उसका सिंगल पावर से लेके उस पावर तक ले जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि
अगर x माइनस 1 का होल स्क्वायर है तो पहले सिंगल पावर आएगा e अपॉन में प्लस b अपॉन में इसका 2 पावर आएगा। अगर यहां पर 3 पावर होता तो आगे क्या हो जाता, अगर यहां हम 3 पावर करें तो पहले a अपॉन सिंगल पावर प्लस b अपॉन डबल पावर प्लस c अपॉन 3 पावर 3 पावर तक आएगा। मतलब जो पावर होगी उस पावर तक उस फैक्टर को ले जाना। ठीक है, इसमें 2 पावर थी तो 2 पावर तक लेंगे। हाँ, आगे c स्टार्ट करेंगे, ये सिंगल पावर में तो ये सिंगल पावर में रहे। कहने का मतलब अगर पार्टिकुलर गुणनखंड जिस पावर तक होगा तो 1 से लेके उस पावर तक उसको प्रोसीड करते जाएंगे और ऊपर ABC लिखते चले जाएंगे। ठीक है ना। अब यहां से इसको सरल करेंगे। सरल में क्या होगा, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, x माइनस 1 x माइनस x प्लस 2, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 2 यही आएगा एलसीएम पूरे का। अब सॉल्व करेंगे, यहां किसकी जरूरत पड़ेगी, a के साथ, तो एक सिंगल पावर तो x माइनस 1 की और एक x प्लस 2 प्लस b के साथ किसकी जरूरत पड़ेगी, डबल पावर तो ये है, इसकी जरूरत पड़ेगी x प्लस 2। c के साथ किसकी जरूरत पड़ेगी कि इसके पास x प्लस 2 है तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। हाँ, आगे समझना ये है कि अगर हर के बराबर है तो अंश को अंश के बराबर होना पड़ेगा। तो ये इंप्लाइज क्या कर देगा, x इक्वल a x माइनस 1 x प्लस 2 प्लस b x प्लस 2 प्लस c x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहां से हमें a b और c के मान निकालने होते हैं जिससे इसको आज हम सरल कर सकते। ठीक है, तो क्या करेंगे, तुम्हें एक बार बताया था मैंने कि जब गुणनखंड हो तो इस अगर मैं 1 रखूंगा इसमें तो ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा तो b का मान मिल जाएगा इसमें। ठीक है, तो अगर x बराबर इसमें 1 रखता हूं तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो ये 1 रखने पे ये 1 हो जाएगा, ये 1 रखने पे 0 हो जाएगा पूरा, ये क्या हो जाएगा b 1 प्लस 2 और ये 0 हो जाएगा। तो यहां से b का मान 1 अपॉन 3 आ गया। आगे अगर मैं x बराबर माइनस 2 रखता हूं तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये मान लेंगे। तो दूसरा पार्ट है x बराबर माइनस 2। तो दूसरा पार्ट में अगर x बराबर माइनस 2 रखूंगा तो ये माइनस 2 दे देगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अगर यहां माइनस 2 रखूंगा तो ये बन जाएगा c माइनस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। और इसको अगर सरल करेंगे आगे, c बराबर माइनस 2 अपॉन ये हो जाएगा 9, ये c की वैल्यू आ जाएगी। अब बचा क्या a, तो a का मान कैसे निकालेंगे कि एक तीसरा और मान रखते हैं कोई। भाई हम क्या करें, 0 हो सकता था, दो ही फैक्टर थे इसमें, एक x माइनस 1 और एक x प्लस 2, उन्हीं को हम मान सकते थे, वो मान लिए। अब हमें निकालना क्या है भाई, उसी 2 0 से 2 मान आए, बचा क्या तीसरा मान। तो तीसरा मान क्या रखेंगे, इजी से इजी, एक 0 होता है सबसे इजी, उसको रख लेंगे। तो x बराबर 0 रखेंगे तीसरा पार्ट, तो ये 0 हो जाएगा, ये माइनस a 0 रखने पे है तो a तो अपनी जगह, ये माइनस 1 और ये 0 रखने पे 2, यहां 0 रखने पे प्लस b, ये कितना हो जाएगा 2, और यहां 0 रखने पे प्लस c, 0 रखने पे क्या होल स्क्वायर 1 दे देगा। अब मुझे a का मान नहीं पता पर b और c के मान दोनों पता है, यहां रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 0 बराबर a कितना हो जाएगा, ये माइनस का 2a, ये प्लस b का मान कितना है 1/3 तो 2/3, ये c का मान कितना है माइनस 2/9 तो यहां रख दिया जाएगा, तो माइनस a 2/9 ये हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो ये माइनस 2 इधर आ जाएगा तो 2a हो जाएगा, और ये दोनों सॉल्व करके एलसीएम 9, ये हो जाएगा 6 माइनस 2 इक्वल 4/9, 2 से ये 2 कट जाएगा तो a बराबर कितना आ जाएगा 2/9। ये तीन मान आ गए a b और c। अब यहां रख देंगे,
तो a का मान कितना आया हमारा 2/9, b का मान कितना आया 1/3, c का मान कितना आया -2/9। अब तो ये क्या हो जाएगा, ये आंशिक भिन्न पार्ट है, वो कंप्लीट हुआ आंशिक भिन्न पार्ट। अब समाकलन पर पहुंचेंगे तो समाकलन में क्या देगा, ये सुसंख्या है वो आगे आ जाएगी, समाकलन 2/9 समाकलन 1/x-1 dx। आगे ये संख्या आगे आ जाएगी 1/3 समाकलन 1/x-1 का होल स्क्वायर dx। आगे ये है, ये आगे आएगा -2/9 समाकलन 1/x+2 dx। अब ये सारे ऐसे पार्ट हैं जिनका समाकलन हमें पता है, क्या कन्वर्ट होगा देखो, तो ये 2/9 1/x-1 का होता क्या है log mod x-1। अब इसका क्या होता है समाकलन 1/x² dx क्या देता है -1/x+c। ठीक है, तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा -1/3 माइनस ये आगे आएगा 1/3 भी आएगा, और 1/x क्या है x-1 आएगा। अब इसका करेंगे -2/9 log mod x+2, इसका हो जाएगा +c। अब जो log log वाले होगा इकट्ठा कर देंगे, इसमें 2/9 आ रहा है इसलिए आसानी से हो जाएगा। तो ये कन्वर्ट क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 2/9 कॉमन, जो प्लस वाला है ऊपर आएगा x-1, और जो माइनस वाला है वो नीचे आ जाएगा, और ये संख्या है वो अपनी 1/3 x-1 अपनी जगह आएगा प्लस c। तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो अगला क्वेश्चन नंबर 9, उसमें पूछा गया है समाकलन 3x + 5 अपॉन x⁻³ - x² - x+1 का समाकलन करना है। तो क्या करेंगे, पहले इसको ये चेक करेंगे इसके फैक्टर हो सकते हैं कि नहीं। तो अगर इसमें से x² कॉमन आ जाएगा इस टर्म में से, ऐसे दो पार्ट कर लेंगे तो क्या कन्वर्ट होगा, ये हो जाएगा 3x + 5 अपॉन इसमें से x² कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा हमारा x-1, और इधर -1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x-1 dx। ठीक है, तो x-1 इसमें से कॉमन ले लेंगे हम, तो एक तो पार्ट आया x-1, एक पार्ट आएगा x² - 1, तो ये हो जाएगा समाकलन 3x + 5 अपॉन x-1 और x² - 1 dx। आगे इसके भी गुणनखंड हो जाते हैं, तो इसके गुणन करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा समाकलन 3x + 5 अपॉन x+1 और x-1 का होल स्क्वायर dx। अब हमारे गुणनखंड हो चुके हैं, तो अब इसको हम आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे। आंशिक भिन्न में तोड़ना बताया था, जिस गुणनखंड की पावर जितनी भी होगी हमें सिंगल पावर से लेके धीरे धीरे उस पावर तक ले जाना। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 3x + 5 अपॉन x+1 और x-1 का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं a अपॉन एक तो x+1 प्लस b अपॉन x-1 प्लस c अपॉन x-1 का होल स्क्वायर। एलसीएम लेने पर ये कन्वर्ट हो जाएगा x+1 x-1 का होल स्क्वायर एलसीएम आया, और इसमें किसका मल्टीप्लाई होगा, a के साथ मल्टीप्लाई होगा x-1 के होल स्क्वायर का, प्लस b के साथ एक x+1 और एक x-1, तीसरा c के साथ हमें स्क्वायर है तो x+1 आएगा। अब कंपेयर करने पर अंश किसके बराबर हो जाएगा, इसका 3x + 5 बराबर हो जाएगा a x-1 का होल स्क्वायर
प्लस बी होगा x प्लस 1 x माइनस 1 प्लस सी के साथ आएगा x प्लस 1। अब दो पार्ट हैं तो उनको मान रख के कर लेंगे सॉल्व। तो पहले पार्ट में x बराबर 1 रखेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 और यहां रखा जाएगा 1। तो 1 प्लस 1 इक्वल, ये प्लस कर देगा c इक्वल 4। एक पार्ट मिल गया। दूसरा, अगर x बराबर -1 रखता हूं, ठीक है, x बराबर अगर हम -1 रखते हैं, -1 रखने पर ये हमें 2 दे देगा। -1 रखने पर इसे a अपनी जगह है, -1 माइनस का 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4। तो ये प्लस कर देगा a इक्वल 1/2। आगे तीसरा पार्ट, हमें दो गुणनखंड है तो एक बार -1 रख लिया, एक बार +1 रख लिया। अब ऐसा कुछ मान रखेंगे जिससे आंसर आए किसका, तीसरे पार्ट जो b है। तो इजी पार्ट क्या है, 1 रखा, -1 रखा है, 0 बचा है अभी, तो 0 कर देंगे अपनी ओर से। तो x बराबर 0 रखने पर क्या मिलेगा, ये पार्ट 5, ये पार्ट हमारा 0 रखने पर a अपनी जगह ये 1 हो जाएगा। आगे प्लस b, ये हमारा 1 और ये हमारा -1, इधर 0 रखने पर c के साथ 1। अब जो a और c का मान पता है उसको रख देंगे जिससे हमें b का मान मिल जाए। तो ये हो जाएगा 5 इक्वल, a का मान हमें 1/2 मिला, तो ये एक पूरा पार्ट 1/2 हुआ, ये -b हुआ। आगे ये हमारा c का मान 4 है तो +4 हो जाएगा। तो आगे हम इसको सॉल्व कर रहे थे b का मान, तो ये 4 है तो इधर जाएगा तो 1 बचेगा, आधा भी लाएंगे तो 1/2 बचेगा। तो ये मिलेगा हमें 1/2 बराबर -b, और b का मान मिल जाएगा -1/2। ये b का मान, b का मान ये -1/2, c का मान 4, a का मान 1/2। आप इन सभी को अपने अपनी जगह रखेंगे तो a का मान कितना है, 1/2, b का मान कितना है -1/2, c का मान कितना है 4। आप इनके साथ उनको लिखेंगे। तुम्हें बताया था संख्या आगे आएगी और समाकलन पार्ट बाद में आएगा। तो 1/2 समाकलन 1/x + 1 dx, आगे -1/2 समाकलन 1/x + 1, बाद में +4 समाकलन 1/x - 1 का होल स्क्वायर dx। अब एक तीनों पार्ट ऐसे हैं जिनका समाकलन हम जानते हैं, कितना हो जाएगा, ये 1/2 के साथ लॉग आएगा, 1/2 लॉग मॉड में x + 1, ये कितना हो जाएगा -1/2 लॉग मॉड में x + 1। तीसरा पार्ट क्या आएगा, ये -4 अपॉन x - 1 प्लस c। अब जो लॉग पार्ट में 1/2 है उनको कॉमन लेके जो प्लस का है ऊपर और माइनस का है वो बाद। तो ये आंसर कितना आ जाएगा इसका, ये आंसर हो जाएगा 1/2 लॉग मॉड में x + 1 ऊपर। ये पहला पार्ट हमारा, ये दूसरा पार्ट माइनस x - 1 है, ये पार्ट इस तरह से ये माइनस पार्ट आएगा। ये हमारा ये संख्या आगे, ये माइनस पार्ट है भी, तो इसलिए मॉड में x - 1 आएगा और 1/2 कॉमन लेंगे तो 1/2 लॉग प्लस पार्ट ऊपर आएगा और माइनस पार्ट नीचे, और ये -4/x - 1 प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया था गलती से, तो इसका मोर आ जाएगा और ये -4, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, समाकलन करना है 2x - 3 अपॉन x² - 1 2x + 3 dx, इसका समाकलन करना है। तो सभी गुणनखंड को देखेंगे हम, तो इसके गुणनखंड कर लेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा समाकलन 2x - 3
अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 2x प्लस 3, ये रैखिक गुणनखंड हुए। तो रैखिक गुणनखंड के ऊपर संख्या आती है, दो घात के ऊपर एक घात का वो पद आता है, तो इसको रैखिक में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 x प्लस 1 और 2x प्लस 3। इसको लिखेंगे a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 1 प्लस c अपॉन 2x प्लस 3। एलसीएम लेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, डायरेक्ट लिख सकते हैं वैसे लिखना चाहे तो ये इंप्लाइज कर देगा 2x माइनस 3 जो इसका अंश है वो इसके अंश के बराबर होगा। तो अंश कैसे निकालेंगे, एक अपनी जगह, अब एक के जो नीचे है ये x माइनस 1 इसमें से हटा दें, जो नीचे आएगा उसको हटाते चलेंगे इस वाले में से, और जो कुछ बचेगा वो लाते चलेंगे। तो x माइनस 1 को इसमें से हटाएंगे तो ये बचेगा क्या, x प्लस 1 और 2x प्लस 3। आगे प्लस b इसको हटा दो इसमें से, ये हटा दें तो ये दोनों बचे, तो ये दोनों आ जाएंगे b के साथ, x माइनस 1 और 2x प्लस 3 प्लस c के नीचे ये है तो इसमें से हट जाएगा, ये दो पार्ट आएंगे, ये हो जाएगा c के साथ x माइनस 1 और x प्लस 1। अब इसमें तीन पार्ट हैं। हाँ। अब आगे यहां से हम a, b और c के मान निकाल के लाएंगे। इसमें तीन गुणनखंड है रैखिक और हर एक से एक एक जीरो आ सकता है, इसकी हेल्प से हमें तीनों मान मिल जाएंगे। तो इसको जीरो बनाएंगे तो ये जीरो कब बनेगा, जब x का मान -1 रखा जाएगा। तो यहां -1 रखेंगे इसमें x का मान, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा x बराबर -1 रखा, तो पहला पार्ट माइनस इसको रखेंगे, इसमें रखेंगे -1 तो ये हो जाएगा माइनस का 5, इसमें रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसमें रखेंगे तो 0 हो जाएगा, ये मान देगा तो कितना देगा, b अपनी जगह है, यहां -1 रखो तो -2 दे देगा, ये यहां -1 रखो तो ये हमें 1 दे देगा। तो सॉल्व करने पर ये -2 डिवाइड में आएगा इधर, तो यहां b का मान 5/2 मिल जाएगा। आगे x बराबर, अब इस पार्ट को जीरो करेंगे तो ये पार्ट जीरो कब होगा कि जब 3 माइनस में जाएगा 2 डिवाइड में, तो x का बराबर -3/2 जब रखेंगे इसमें तो ये पार्ट जीरो, ये पार्ट जीरो, ये मान देगा, तो क्या मान देगा वो समझ लो। तो इधर इसमें x जगह रखेंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो -3 और -3 -6, ये जीरो देगा, ये जीरो देगा, इधर रखेंगे, ये 3/2 माइनस का है और माइनस का ये जुड़ के c के साथ कितना दे देगा, माइनस का 5/2। आगे माइनस का 3 इसमें रखेंगे तो ये देगा माइनस का 1/2। आगे सॉल्व करेंगे इसको तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके इधर आएंगे डिवाइड, तो c का मान यहां से मिलेगा हमें 6/, ये सॉल्व मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/4, 5 नीचे और 4 ऊपर, कितना आ जाएगा 24/5, ये c का मान है। और ये किसमें आएगा माइनस, क्योंकि ये दोनों माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, तो ये माइनस लगेगा तो माइनस के 24/5 ये मान, ठीक है। अब तीसरा गुणनखंड कि अगर मैं इसको जीरो बनाऊं, ये जीरो हो जाएगा और ये जीरो, तो तीसरा पार्ट है x बराबर 1 रखने का, तीसरा पार्ट 1 रखेंगे इसमें, ये -1 देगा, ये हमें a, ये 2 हो जाएगा और ये 5, ये जीरो देगा, ये जीरो देगा, तो यहां से a का मान मिलेगा हमें -1/10। अब इनके मान यहां रख देंगे तो ये मान a का मान है, b का मान और c का मान सभी आगे आने लगेंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा समाकलन
यहां जो मान रखेंगे रख लेते हैं एक मान को, -1/10 यहां रखेंगे। b का मान आया 5/2, c का मान -24/5। तो ये सभी मान रखेंगे यहाँ पे। तो तुम्हें बताया था कि संख्या आगे आएगी, समाकलन पार्ट बाद में आएगा। तो ये हो जाएगा -1/10 समाकलन 1/x-1 dx, संख्या आगे प्लस 5/2 समाकलन 1/x+1 dx, तीसरा पार्ट -24/5 समाकलन 1/2x+3 dx। अब ये तीनों पार्ट ऐसे हैं जिनका समाकलन आसानी से हो सकता है। तो आगे ये संख्या -1/10 और ये लॉग में mod x-1 देगा। आगे ये प्लस 5/2 लॉग mod में x+1 देगा। आगे ये सोल्व करेंगे तो -24/5 लॉग mod में 2x+3 देगा। अब लास्ट में प्लस c आएगा। अब इसमें एक चीज और रह गई, क्या कि इन सभी में x के गुणांक कितने 1 1, अगर अपॉन में 1 रखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें गुणांक कितना है 2, तो इसमें नीचे रखा जाता है। मैंने बताया था आगे कि अगर हमारा x की जगह ax+b आता है समाकलन में कहीं पे भी, तो उसका a को अपॉन में रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ ax+b की फॉर्मेट में x जगह आया 1 तो x होता है, तो log x हो जाता है समाकलन। अब x जगह क्या है 2x+3, इसका a डिवाइड मारता है, x का गुणांक डिवाइड मारता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। आगे सरल कर लेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, ये थोड़ा सा और आगे लिख लेते हैं। ये हो जाएगा -1/10 log mod x-1 प्लस 5/2 log mod x+1। ये 2 ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा -48/5 log mod 2, ऊपर नहीं जाएगा, मल्टीप्लाई होगा इसके साथ। ये होगा -24/10 log mod में 2x+3 प्लस c। ये आंसर, ये 2 नीचे है और 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा -24/10, ये आंसर। तो इसको 2 से इसको काट देंगे 12 को, 12 बार 24 को, तो -12/5 -12/5 ये आंसर।